वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन ब्लड इंडिसेस, यानी किसके ऊपर है? ब्लड की जो इंडिसेस होती है, यानी CBC के अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं जो RBC के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके ऊपर है। ब्लड इंडिसेस से शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम के अंदर। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। तो ब्लड इंडिसीज को दूसरा क्या बोलते हैं अपन? RBC इंडिसीज भी बोलते हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल यानी RBC इंडिसीज आर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए रूटीन ब्लड टेस्ट कॉल्ड द कंप्लीट ब्लड काउंट। यानी RBC की जो इंडिसीज हैं रेड ब्लड सेल से रिलेटेड, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, यानी किसी चीज़ के अंदर जो कंपोनेंट है ऑफ ए रूटीन ब्लड टेस्ट, यानी एक रूटीन ब्लड टेस्ट के अंदर वो कंपोनेंट है द कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC के अंदर। यानी रेड ब्लड सेल इंडिसीज क्या है कि CBC के अंदर एक कंपोनेंट है, घटक है, जो क्या है कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर अपन असेस करके देखते हैं। नेक्स्ट, द CBC इज यूज टू मेजर द क्वालिटी एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल फाउंड इन यूर ब्लड। यानी CBC क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट को कब अपन काम में लेते हैं कि मीज़र करने के लिए, यानी ब्लड सेल्स को उसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए, उनके फिजिकल करेक्टर्स को चेक करने के लिए, अलग अलग प्रकार की सेल्स को जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है पेशेंट के ब्लड में। यानी जो वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, RBC, इन सभी को क्या है कंप्लीट ब्लड काउंट में मीज़र करते हैं, हीमोग्लोबिन के परसेंटेज वगैरह को। नेक्स्ट, द RBC इंडिसीज मीज़र द साइज, शेप एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ RBC। यानी जो RBC इंडिसीज होती हैं वो क्या है, रेड ब्लड सेल के साइज़ को मीज़र करती हैं, उसकी शेप को मीज़र करती हैं, उसके जो फिजिकल करेक्टर होते हैं, जैसे कि उसमें हीमोग्लोबिन कितने % प्रेजेंट है या नॉर्मल वैल्यू में प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। यूर डॉक्टर कैन यूज़ रेड ब्लड सेल इंडिसीज टू हेल्प डायग्नोज द कोज ऑफ एनीमिया। और डॉक्टर इन चीज़ों को किन के लिए काम में लेता है? ब्लड इंडिसीज को या फिर रेड ब्लड सेल इंडिसीज को, कि एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेता है, या फिर रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए, या फिर अदर कोई डिजीज़ हो उसको चेक करने के लिए क्या है, इनको रेड ब्लड सेल इंडिसीज को काम में लेता है। तो रेड ब्लड सेल इंडिसीज क्या है कि एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट के अंदर कंपोनेंट है, और कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC क्या है, एक पैरामीटर है, एक टेस्ट है जिसके अंदर अपन कंप्लीट ब्लड सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल रेड ब्लड इंडिसीज कौन सी होती हैं, यानी CBC के अंदर कौन सी इंडिसीज होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, MCV का पूरा नाम क्या है? मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, यानी मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, यानी जो किससे मिलकर बनी है, यानी जिसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो HCT यानी PCV अपॉन में, यानी उसको डिवाइड करते हैं किससे? रेड ब्लड सेल काउंट इंटू 10 से। सेकंड जो ब्लड इंडिसीज है वो कौन सी है? MCH का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? मेन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, यानी जिसके अंदर क्या है, अपन हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लड सेल के अंदर। नेक्स्ट क्या है? MCHC, जो थर्ड ब्लड इंडिसीज है वो क्या है? मेन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं एक पर्टिकुलर ब्लड सेल में। और एक इंडिसीज और है जिससे कई बार क्वेश्चन आया गया है, PCV। तो टोटल 4 प्रकार की ब्लड इंडिसीज होती हैं। PCV को अपन क्या बोलते हैं? HCT बोलते हैं, यानी हीमेटोक्रिट पैक सेल वॉल्यूम। तो हीमेटोक्रिट के नाम से क्वेश्चन आया है क्लिनिकल पैथोलॉजी के एग्जाम में एक बार। तो हीमेटोक्रिट क्या होता है? PCV होती है, यानी पैक सेल वॉल्यूम होता है। और HGB क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और RBC आपको पता ही रेड ब्लड सेल्स होती हैं। MCV मेन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, MCH मेन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन, और MCHC मेन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो टोटल क्या है, 4 इंडिसीज होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, जनरल लैंग्वेज के अंदर ये डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या है, MCV की अगर दूसरा नाम देखें तो मैन सेल वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर अपन क्या मीज़र करते हैं? इट इज़ द मीज़र ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBC, यानी RBC का टोटल वॉल्यूम मीज़र करती है, आयतन मीज़र करती है, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर मीज़र करती है। MCH का मतलब क्या होता है? मैन सेल हीमोग्लोबिन। तो ये क्या है? इट इज़ मेजरमेंट ऑफ द एवरेज
वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन इंडिविजुअल एरिथ्रोसाइट, यानी प्रत्येक एक एरिथ्रोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना वेट होता है, कितने परसेंटेज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं एमसीएच के द्वारा। नेक्स्ट है एमसीएचसी। तो एमसीएचसी क्या है, मैन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इट इज़ द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट, यानी एरिथ्रोसाइट के अंदर हीमोग्लोबिन की सांद्रता कितनी है वो एमसीएचसी के अंदर मेजर होता है। नेक्स्ट है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आरडीडब्ल्यू भी बोलते हैं। इट इज़ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट साइज, यानी एरिथ्रोसाइट की साइज़ के अंदर क्या वेरिएबिलिटी आई है, क्या चेंजेस हुआ है, वो आरडीडब्ल्यू मेजर करता है। तो अपने को तो क्या है, तीन ही चीज़ें मेजर करनी है, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। तो मैन जो नेम होते हैं इनके साइंटिफिक नेम तो जो पीछे पढ़े थे आपने, यानी एमसीवी का मैन कॉर्पस्कुलर सेल वॉल्यूम, एमसीएच का मैन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या फिर मैन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो मैन साइंटिफिक नेम तो क्या होते हैं, वही होते हैं जो पीछे पढ़े हैं आपने। डेफिनेशंस के अंदर जो नाम लिखाए गए हैं वो क्या है, सेकेंडरी नेम है इनके। तो अगर ये डेफिनेशन लिखना चाहो तो भी, कोई लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे इन पूरे ब्लड इंडिसेस के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। जो पीछे वाली टेबल थी वो आपको बनानी है। नेक्स्ट देखिए कि सबसे पहले क्या है, हिमेटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम, पीसीवी। हिमेटोक्रिट के नाम से भी जानते हैं इसको, और क्वेश्चन हिमेटोक्रिट के नाम से ही आता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे 5 नंबर में। और ये क्वेश्चन क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी आ सकता है, हिमेटोलॉजी में भी आ सकता है। तो पीसीवी इज अनोदर कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट ब्लड सेल काउंट विच इंडिकेट द आरबीसी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इन परसेंटेज, यानी पीसीवी क्या है, एक दूसरा कंपोनेंट है किसका, सीबीसी का, जो क्या इंडिकेट करता है कि रेड ब्लड सेल की परसेंटेज इंडिकेट करता है किसमें, कंप्लीट ब्लड में। नेक्स्ट, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीसीवी इज मैन इज अबाउट 42% टू 50%, यानी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है पीसीवी की, तो 42% से 50% तो मैन के अंदर और 36 से 45% किस में होती है, वोमेन्स के अंदर। नेक्स्ट, एज सीन अबो इट इज़ नोटेड दैट द हिमेटोक्रिट वैल्यूज डिक्रीज इन एनीमिया एंड इंक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया। और क्या है, टेस्ट के अंदर चेक किया गया है, मेजर किया गया है कि अगर हिमेटोक्रिट की वैल्यूज़ यानी पीसीवी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई हैं सीबीसी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, एनीमिया की कंडीशन है। और पीसीवी की वैल्यूज़ अगर इंक्रीज हुई हैं तो किसकी कंडीशन है, पॉलीसाइथेमिया डिजीज़ की। तो नीचे देखिए, हिमेटोक्रिट इज़ नाउ डेज मेजर बाय एन ऑटोमेटेड ब्लड एनालाइजर। और इन दिनों में हिमेटोक्रिट यानी पीसीवी को अपन किसके द्वारा मेजर करते हैं, किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं, ऑटोमेटेड ब्लड एनालाइजर के द्वारा, यानी सेल काउंटर के द्वारा। तो सेल काउंटर का दूसरा नाम क्या है, आपने पढ़ा था ऑटोमेशन के अंदर, दूसरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड ब्लड एनालाइजर। तो पीसीवी क्या है कि कंप्लीट ब्लड काउंट का एक पैरामीटर है जो कंप्लीट ब्लड के अंदर, पेशेंट के ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज को मेजर करता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पीसीवी की, 42 से 50% मैन के अंदर और 36 से 45% फीमेल के अंदर या वुमेन्स के अंदर। और अगर हिमेटोक्रिट यानी पीसीवी की वैल्यूज़ डिक्रीज होती हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, एनीमिया डिजीज़ हो सकती है। और अगर इंक्रीज होती हैं तो पॉलीसाइथेमिया डिजीज़ होती हैं। और हिमेटोक्रिट को इन दिनों में किसके द्वारा मेजर किया गया, ऑटोमेटेड ब्लड एनालाइजर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, यानी सीबीसी का जो क्या है, एमसीवी यानी मैन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो ये एमसीवी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, और मैन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के नाम से भी। होता क्या है, तो मैन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज ए मेजरमेंट ऑफ द एवरेज साइज ऑफ ए सिंगल रेड ब्लड सेल, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर, सीबीसी के अंदर, यानी कंप्लीट ब्लड में किसी पेशेंट के एक रेड ब्लड सेल का साइज चेक करना।
एवरेज मेजरमेंट उसका क्या कहलाता है, एमसीवी कहलाता है, यानी उसका साइज चेक किसके द्वारा किया जाता है, एमसीवी के द्वारा। दिस इज द कंसेप्ट यूज टू मेजर एमसीवी इज एन ऑटोमेटेड एनालाइजर और कैलकुलेटेड यूजिंग ए फॉर्मूला। और जो ये कंसेप्ट है एमसीवी को मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, या तो ऑटोमेटेड एनालाइजर के द्वारा या इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एमसीवी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले क्या है, हीमेटोक्रिट मल्टीप्लाई इंटू 10, यानी हीमेटोक्रिट पीसीवी की जो वैल्यू है उसको गुना करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, फिर उसको डिवाइड कर देना है वैल्यू को किससे, रेड ब्लड सेल के काउंट से, यानी जो कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर रेड ब्लड सेल के जितने काउंट है उनसे डिवाइड कर देना, यानी मिलियंस के अंदर। तो क्या आ जाएगी, एमसीवी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, दस ए हाई एमसीवी वुड मीन दैट द रेड ब्लड सेल आर लार्ज। अगर जो एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उस साइज़ में कैसी हैं, लार्ज हैं, नॉर्मल क्या हुए है। और अगर लो एमसीवी वुड मीन द दे आर स्मॉलर देन एवरेज। और जो अगर क्या है कि एमसीवी की वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, लो आ रही हैं, यानी कम आ रही है नॉर्मल रेंज के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पर्टिकुलर आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज़ क्या है, स्मॉल है एवरेज के कंपैरिजन में। और एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो 18 टू 96 FL यानी फेयर लीटर। तो क्या है 80 टू 96 यानी 80 से 96 FL होती है। तो एमसीवी क्या है कि कंप्लीट ब्लड के अंदर, ठीक है, एक सिंगल रेड ब्लड सेल के साइज़ का मेजरमेंट क्या कहलाता है, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, एमसीवी को अपन मेज़र किसके द्वारा करते हैं, तो ऑटोमेटेड एनालाइजर के द्वारा इसको डिटेक्ट कर सकते हैं या एक फॉर्मूले के द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है एमसीवी का, यानी हीमेटोक्रिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पीसीवी को 10 से, फिर उसको क्या है डिवाइड कर देंगे अपन कंप्लीट रेड ब्लड काउंट से, यानी पेशेंट के ब्लड के अंदर जितनी रेड ब्लड्स हैं उनसे जितने रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं मिलियन के अंदर उनसे डिवाइड कर देंगे। और अगर एमसीवी का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपकी आरबीसी लार्ज है एवरेज साइज से, और अगर कम आ रही है तो इसका मतलब आपकी आरबीसी का साइज कम है। नेक्स्ट, थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका, थर्ड इंडिसेस क्या है, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन यानी एमसीएच। तो देखिए मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन इज द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल इन ए सैंपल ऑफ ब्लड। यानी मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या होता है कि एक एवरेज अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का प्रत्येक रेड ब्लड सेल के अंदर, एक पेशेंट के ब्लड के सैंपल में। यानी एक पेशेंट के ब्लड के सैंपल में प्रत्येक रेड ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एवरेज कंडीशन में, उसको डिटेक्ट करना क्या कहलाता है, एमसीएच। नेक्स्ट, दिस इज द कंसेप्ट यूज टू मेजर एमसीएच इज एन ऑटोमेटेड एनालाइजर और कैलकुलेटेड यूजिंग ए फॉर्मूला। यानी एमसीएच को अपन ऑटोमेटेड एनालाइजर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमसीएच का जो नॉर्मल वैल्यू है एमसीएच शुड बी 27 टू 33 पिकोग्राम पर सेल। यानी एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 27 से 33 पिकोग्राम पर सेल तक होती है, यानी ये वेट की वैल्यू है पिकोग्राम। नेक्स्ट, एमसीएच को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो कंसंट्रेशन आई है पर डेसीलीटर यानी 1 ग्राम के अंदर, उसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे, रेड ब्लड सेल के काउंट से, और उस 10 की पावर 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे जो फॉर्मूला लिखा है यानी हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी, ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कितने ग्राम प्रेजेंट है वो, 7 ग्राम है, 10 ग्राम है, 14 ग्राम है, उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर उसको डिवाइड कर देंगे किससे, आरबीसी से, जो रेड ब्लड सेल के काउंट आए हैं पेशेंट के ब्लड में उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एमसीएच की, यानी एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है एवरेज, उसका वेट कितना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए एलिवेटेड एमसीएच क्या होता है, यानी एमसीएच का लेवल क्या है अगर बढ़ा हुआ हो तो देखिए इसमें मैक्रोसाइटिक आरबीसीज आर लार्ज एंड हैव ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। यानी मैक्रोसाइटिक यानी बड़ी जो आरबीसीज हैं वो बड़ी हुई होती हैं। एलिवेटेड यानी अगर एमसीएच बढ़ा हुआ हो तो आरबीसी का साइज बढ़ा हुआ होगा, मैक्रोसाइटिक होंगी, और उनमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन सांद्रता क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी।
और ऐसा कब होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन में होता है, जो किसके द्वारा कोज किया गया हो? विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण किया गया हो। अगर विटामिन यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया की अगर कंडीशन होगी, यानी विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया होगा, तो MCH का लेवल एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एज विद MCV हाई MCH इज इंडिविजुअल ऑफ एल्कोहलिज्म। और अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का कंजप्शन करता है, यानी ड्रिंक वगैरह करता है, तो उसके अंदर क्या है कि MCV और MCH दोनों का लेवल बढ़ा हुआ आता है। नेक्स्ट, लो MCH कब होता है? यानी मैन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन लो कब होता है? तो दिस इज करेक्टराइज ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी हाइपोक्रोमिक एनीमिया की डिजीज के अंदर MCH का लेवल लो हो जाता है, जिसमें RBCs का साइज कैसा होता है? माइक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट यानी RBCs नॉर्मल शेप से छोटी होती है, और हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है? कम होता है इनमें, जैसे ब्लड लॉस की कंडीशन में, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में, या माइक्रोसाइटिक एनीमिया की कंडीशन में, या हीमोग्लोबिनोपैथी के कारण। हीमोग्लोबिनोपैथी क्या होती है? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, उसके साइज छोटा हो गया, तो भी क्या है? MCH का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा पेशेंट के ब्लड में। तो इन कंडीशंस के अंदर क्या है? MCH का लेवल बढ़ता है, और नीचे लिखी हुई जो कंडीशंस है उनमें क्या है? MCH का लेवल डाउन हो जाता है। तो अगर MCH से अपन क्या है, क्या कोई डिजीज़ का भी पता लगा सकते हैं एनीमिया का, कि एनीमिया किस कारण है? कि विटामिन B12 के कारण है, तो क्या है? MCH बढ़ा हुआ होगा। और या फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो मतलब MCH घटा हुआ होगा, यानी या फिर आयरन डेफिशिएंसी है, तो भी MCH घटा हुआ होगा, यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा, साइटिक मीन्स सेल। और यहाँ पे अपन कौन सी सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? रेड ब्लड सेल के बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका? फोर्थ कंपोनेंट ब्लड इंडिसेस में, मैन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MCHC। तो MCHC के क्वेश्चन अगर आता है 5 नंबर में, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है एग्जाम में। तो देखिए, द मैन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी MCHC इज ए मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक रेड ब्लड सेल। यानी आपको कोई पैक की हुई रेड ब्लड सेल दे दी गई एक पेशेंट की, यानी PCV का वैल्यू दे दिया गया, यानी या फिर PCV जो आपने ब्लड कंपोनेंट्स में डिफरेंट किया था, ब्लड PCV निकाला था, वो ब्लड आपको दे दिया गया। उसमें क्या मेज़र करना है? हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अगर मेज़र करते हैं तो वो क्या कहलाता है? MCHC। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द हीमोग्लोबिन बाय द हीमेटोक्रिट। और इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? कि हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर देते हैं किससे? हीमेटोक्रिट से। यानी हीमोग्लोबिन की जो टोटल कंसंट्रेशन है पेशेंट के ब्लड में, उसको डिवाइड कर दोगे आप PCV से, तो क्या निकल जाएगा? MCH। दिस इज अ कंसेप्ट यूज टू मेजर MCH इज एन ऑटोमेटेड एनालाइजर और कैलकुलेटेड यूजिंग ए फॉर्मूला। यानी आजकल तो MCHC को किससे मेजर किया जाता है? ऑटोमेटेड एनालाइजर से, यानी सेल काउंट से, जो CBC के टेस्ट को परफॉर्म करता है, ठीक है। और फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला क्या होता है MCHC का? ग्राम पर डेसीलीटर में देखें तो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे? हीमेटोक्रिट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, अगर परसेंटेज निकालनी है तो। MCHC क्या है कि एक पेशेंट के ब्लड से रेड ब्लड सेल को सेपरेट कर लिया ब्लड के अंदर से, यानी ओनली RBCs को सेपरेट किया, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेजर करोगे कंप्लीट में, वो क्या है? MCHC। नेक्स्ट देखिए, द MCHC शुड बी 33.4 टू 35.5 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी MCHC का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? तो 33.4 से 35.5 तक होता है। हाई MCHC का कब होती है? यानी MCHC का लेवल हाई कब हो जाता है? बढ़ती कौन सी कंडीशन में? वैल्यूज़ ओवर, यानी अगर किसी पेशेंट के अंदर 36 ग्राम पर डेसीलीटर से MCHC का लेवल बढ़ा हुआ है, ज़्यादा आ रहा है,
आर कंसिडर्ड हाई, यानी वो हाई के अंदर कंसिडर्ड किया जाएगा। एंड मे इंडिकेट्स स्फेरोसाइटोसिस विच इज ए कॉमन कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेरोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल विद एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ऐसी यानी अगर किसी पेशेंट में MCHC का लेवल 36 से ज़्यादा है तो वो किस में कंसीडर किया जाएगा? ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपके अंदर कौन सी डिजीज़ है? स्फेरोसाइटोसिस है, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्फेरोसाइट्स प्रेजेंट है, यानी रेड ब्लड सेल में एबनॉर्मल क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, अदर कोजेज दैट लीड टू हाइपोक्रोमिक एरिथ्रोसाइट में बी विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। और भी कोई कंडीशंस होती हैं जो MCHC के लेवल को हाई कर देती हैं, जैसे हाइपोक्रोमिक एरिथ्रोसाइट होगी, हाइपरक्रोमिक एरिथ्रोसाइट होगी, सॉरी हाइपो नहीं, हाइपर मीन्स ज़्यादा या फिर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी होगी तो भी क्या है? एरिथ्रोसाइट के अंदर MCHC ज़्यादा आएगा, यानी एक ब्लड टेस्ट में MCHC का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। तो MCHC का लेवल आपको क्या मेजर करता है? कि स्फेरोसाइटोसिस डिजीज़ की कंडीशन मेजर करता है, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर एबनॉर्मल क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, लो MCHC, यानी अगर MCHC का लो लेवल क्या है? कम हो। तो वैल्यूज़ बिलो 28 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी अगर किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर यानी उसके CBC टेस्ट के अंदर MCHC का लेवल 28 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, आर कंसिडर्ड इन लो स्पेक्ट्रम, यानी उसकी वैल्यू लो में कंसीडर की जाएगी। एंड में इंडिकेट ब्लड लॉस, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? कौन सी कंडीशन बता सकता है? या तो पेशेंट में ब्लड लॉस हुआ है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, या हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ है। आल्सो द पैलर द कलर ऑफ एरिथ्रोसाइट, और जो एरिथ्रोसाइट्स का कलर है वो कैसा हो जाएगा? पैलर यानी हल्का लाइट हो जाएगा। द लोअर द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड सब्सिक्वेंटली इन द MCHC, और जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, सांद्रता है PCV के अंदर, पैक सेल वॉल्यूम के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी? सब्सिक्वेंट लो हो जाएगी, यानी कंप्लीट एरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी क्या है? कम है। तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में बी कोज्ड बाय प्रॉब्लम एब्जॉर्बिंग आयरन डिफ्यूज इंटरनल ब्लीडिंग और मैलिग्नेंसी अमोंगेस्ट अदर, यानी हाइपोक्रोमिक एनीमिया कौन सी कंडीशंस के द्वारा किया जाता है, कोज किया जाता है? या तो एब्जॉर्बिंग आयरन के द्वारा, यानी आयरन की कमी के द्वारा, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मैलिग्नेंस की कोई कंडीशन है, या फिर अदर कोई कंडीशन में भी हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया की कंडीशन में MCHC का लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा CBC में। तो इस प्रकार से क्या है कि आपके जो ब्लड इंडिसेस हैं, यानी MCV, MCH, MCHC, वो क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और एग्जाम के अंदर इनसे ब्लड इंडिसेस से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो MCV के बारे में, या MCH के बारे में, या MCHC के बारे में। 5 नंबर में हो सकता है 20 नंबर में पूरा भी पूछ ले, लेकिन रेयर पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा? सम इम्पोर्टेंट फ्लूइड के ऊपर, जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे साइनोवियल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, या फिर क्या है? पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया। यानी जो कुछ फ्लूइड्स हैं उनकी एग्जामिनेशन की जाती है क्लिनिकल पैथोलॉजी में, उनके ऊपर आपका नेक्स्ट लेक्चर है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार साइनोवियल फ्लूइड से क्या है क्वेश्चन आया हुआ है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, तो ये कंसेप्ट भी अपन क्लियर कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उनका क्या कंपोजिशन होता है, और वो क्या काम करते हैं, और क्यों उनको मेज़र किया जाता है, और आता क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन आता है फ्लूइड से, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।